आज़ादी का अमृत महोत्सव के श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ यूनिट डॉक्टर सुमित सोराल, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के, जो मौलाना आज़ाद एंड लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में हैं। इसमें ये स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ आपके साथ बताएंगे कि कैसे बैड पोस्चर जो है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और हम इतनी जो हमारी रोज़ की लाइफ है जिसमें हमारे पास कोई टाइम नहीं है एक्सरसाइज का, और हमारा वर्क रिलेटेड और नॉन वर्क रिलेटेड जो हम रिलैक्स करते हैं उसमें भी हम अपने बॉडी को इस तरह से ढाल के रखते हैं कि उससे हमारा कहीं ना कहीं पोस्चर बिगड़ जाता है, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सर, आपका बहुत स्वागत है और आप आज हमें बताइए कि कैसे हम इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, और अगर हमारे को प्रॉब्लम्स आएँ तो हम इसका क्या उपाय या इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद प्रोफेसर रुचिका। तो मैं अभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि हम अपना लाइफ स्टाइल को समझें पहले कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो लोग तो वो करते हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, योगा करते हैं, वॉक पे जाते हैं, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम है जो ऑफिस में बैठे रहते दिन दिन रात और टाइम ही नहीं है उनके पास, तो उनको कैसे इन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने सोच के एक निमोनिक बनाया। तो ये निमोनिक जो है, ये डीप सोचने के बाद इसको बनाया कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है स्किन से सनलाइट के थ्रू आता है, और हम इंडोर्स ही रहते हैं तो कहाँ पे हो रहा है। और दूसरा ई है एक्सरसाइज। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कैसे एक्सरसाइज डे टू डे ऑफिस में या ट्रैवलिंग के टाइम पे कैसे करना है, उसके बारे में सोचा। और तीसरा है कि जो ऑफिस में वर्क प्लेस में बैठे हैं उनके एर्गोनॉमिक फर्नीचर वगैरह कैसा हो। और तीसरा जो है पोस्चर, कैसे बार बार हम अपना इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये चीज़ अगर DEEP को हम ध्यान रखें तो हम अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सबके लिए सेम दवाई नहीं है, सेम फार्मूला नहीं है। क्योंकि आप देखो, मैंने ये फ़ोटो लगाया है, इसमें आप देखो कि एक ही मेट्रो के बॉगी में अलग अलग टाइप के लोग हैं। कोई बुज़ुर्ग है, कोई जवान है, कोई महिला है, कोई गर्भवती भी हो सकती है ना, कोई ऑलरेडी फिट है। तो सबके लिए एक आंसर नहीं है। तो इट हैज़ टू बी पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड। हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना वक्त है, कितना टाइम हम ऑफिस में स्पेंड कर पा रहे हैं और कितना उसमें से निकाल पा रहे हैं एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी, जैसे मैंने बताया कि जो सूर्य की किरण होती है, सनलाइट से हमारे त्वचा में वो पेनिट्रेट करके जो कोलेस्ट्रॉल होता है स्किन में, उससे हाइड्रोक्सिलेशन से लिवर में और फिर बाद में किडनी में जाके उसका एक्टिव फॉर्म बनता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ सनलाइट में नहीं, एक्सपोजर होना चाहिए। एटलीस्ट 25% जो हमारा शरीर का जो स्किन है वो एक्सपोज होना चाहिए, चाहे फेस पे हो, आर्म्स पे हो, है ना, बाएं हैं, हाथ हैं। और उस पर सनस्क्रीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 जो SPF 8 मात्रा से ऊपर होती है वो भी अल्ट्रावायलेट बी लाइट को ब्लॉक करती है। तो इसके अलावा देखा गया है कि शहरों में जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन से अल्ट्रावायलेट का जो बी लाइट है वो ब्लॉक हो जाता है। अब जो सनलाइट है, सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट 2 टाइप के लाइट्स है, अल्ट्रावायलेट A और बी होता है शॉर्ट वेवलेंथ 270 टू 290 टू 320 नैनोमीटर्स, और 320 टू 340 होता है अल्ट्रावायलेट A। तो अल्ट्रावायलेट बी लाइट जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है मिड डे में, जो दोपहर का धूप होता है उसमें। अगर हम अलग अलग स्टडीज़ ने देखा है 5 मिनट से लेकर आधा घंटा अगर एक्सपोज करें स्किन को, एटलीस्ट 25%, अगर डेली ना करें, हफ्ते में 2 या 3 बार भी करें, वो भी काफ़ी है। पर जो लोग नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, फिर उनको सोचना पड़ेगा कि कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं। वो अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि डॉक्टर से सलाह इसलिए ले क्योंकि अपने आप विटामिन डी लेना ठीक नहीं है। ज़्यादा विटामिन डी से उससे कैल्शियम डिपॉजिट हो सकती हैं, किडनी में भी हो सकता है, किडनी भी फेल हो सकते हैं,
और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए विटामिन डी का सप्लीमेंट के बारे में सोचें जो लोग हमेशा ऑफिस में बैठे रहते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह लें। और इसके अलावा विटामिन डी के अलावा बैलेंस्ड फूड, न्यूट्रिशियस फूड, ये तो बहुत ज़रूरी है ही। हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए। सिर्फ हम क्या करते हैं, कॉफ़ी टी, ये इससे काम नहीं चलता। हाइड्रेशन, पानी और प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए। और देखा गया है कि जो शाकाहारी है इसमें विटामिन B12 भी कम हो जाता है कई बार। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। अब आए एर्गोनॉमिक्स में। तो एर्गोनॉमिक्स जो है, जिसका जो काम है उसको हम कैसे आसान करें जिससे कि बैड पोस्चर ना हो। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसको बार बार झुक के इस हाइट पे इस बॉक्स को उठाना पड़ रहा है या जो भी करना, हैंडल करना पड़ रहा है। तो उसका हाइट अगर बढ़ा सकते हैं तो इतना झुकना नहीं पड़। अगर झुकना ही है तो कभी हम जो है इस तरह ना झुकें, तो इससे स्लिप डिस्क के ज़्यादा चांस होते हैं। कमर को सीधा रखें और घुटने को मोड़ के उठाएं। बैठ के उठाएं चीज़ों। हाँ, तो बैठ के उठाएं तो उससे कमर सीधा रहेगा। और आप देखो कि इसके वर्क प्लेस में कितना जगह ही नहीं है, ये ठोकर खा रहा है यहाँ पे, है ना। नीचे डेस्क के नीचे जगह नहीं है, ऊपर इसके सर के इधर भी जगह नहीं है, चेयर घुमाने की जगह नहीं है। तो ये सब इस सब एर्गोनॉमिक्स में ध्यान रखना है। और अगर इसका काम है कि ऊंची ऊंची चीज़ें लेके जाने हैं तो उसको भी कुछ सब मॉडिफिकेशन हैज़ टू बी डन। तो ये सब चीज़ें फैक्ट्री लेवल पे, वर्क लेवल पे सोचने पड़ेंगे। और ये स्लाइड है, जैसे ये लड़की बैठी हुई है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, इसको मैं एक एक करके सारा समझाता हूँ। इसमें लिखा है कि मॉनिटर 18 से 20 इंच होना चाहिए बॉडी से, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। और इसका जो ऊपर का 1/3 स्क्रीन है, 1/3 स्क्रीन, ये आई लेवल या जस्ट बिलो आई लेवल होना चाहिए। और ये जो मॉनिटर है ये खिड़की से 90 डिग्रीज पे होना चाहिए, जिससे कि इसका ग्लेयर ना आए, रिफ्लेक्शन ना आए। और जो कीबोर्ड है ये थोड़ा सा, ये एक तो थाइस से 1 इंच ऊपर होना चाहिए कम से कम, और ये टिल्ट होना चाहिए इसमें। और जो माउस है वो अपने हाथ के पास हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर। और जो लोग ज़्यादा माउस यूज़ करते हैं वो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि जो घुटना है वो 90 डिग्रीज पे होना चाहिए थाई से। और जो पैर है, जो पंजे हैं, वो नीचे ज़मीन पे रेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि वो हैंग कर रहा, अगर हैंग करता है तो फिर सारा यहाँ पे जो वीनस ब्लड सप्लाई है कट ऑफ हो सकता है। और फिर हम इधर आते हैं, ये जो हमने देखा है कि घुटने जो है 2 से 3 इंच चेयर से बाहर होना चाहिए, बिल्कुल सटक के नहीं होना चाहिए। और जो हिप का एंगल है ये 96 to 110 डिग्री लिखा है, 90 से थोड़ा ज़्यादा। और एल्बोज़ जो है, कोनी जो है, वो 90 डिग्री पे होना चाहिए और सीधा बैठना चाहिए। और जो लोग ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो लंबर सपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। लंबर सपोर्ट चेयर्स कुर्सी में भी हो सकते हैं या अलग मिलते भी हैं, जो कि आप अपने कुर्सी में रख सकते हैं। जो लोग जैसे ड्राइवर्स हैं, गाड़ी चलाते हैं घंटे घंटे, सालों साल, उनको तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए और बीच बीच में एक्सरसाइज भी करना चाहिए। अब ये देखते हैं कि जो अगर कोई अलमारी है, अलमारी में जो भारी चीज़ है वो बीच में रखे, वो नीचे नहीं रखनी चाहिए, है ना। कारपेट वगैरह में कोई यहाँ पे लूज़ नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एर्गोनॉमिक्स हमको इम्प्रूव करना चाहिए। अब बात होगी एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइज तो कई प्रकार की होती है, कमर की एक्सरसाइजेज हैं। और मैं इस टॉक से उन लोगों को नहीं बता रहा जो कि रेगुलरली कर ही रहे एक्सरसाइज, वो तो योगा भी कर रहे हैं, आप करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए और एक्सरसाइज करते भी नहीं है। या मैं कुछ एक्सरसाइज उनके लिए बताऊँगा जिनको इतना दर्द है कि कोई भी एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ जाता है, तो उसमें आइसोमेट्रिक या स्टैटिक एक्सरसाइजेस वो बताएंगे। तो पोस्चर के बारे में तो हमने बताया कि इम्प्रूव करना है, बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। हर 1 घंटे में ब्रेक, 1 या 2 घंटे में, अगर हो सके तो उससे जल्दी हो तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा घूम लेना चाहिए। लेटते वक्त भी अगर हमारा तकिया ज़्यादा ऊंचा हो तो सर्वाइकल स्पाइन का मैंने बताया था पिछले इसमें कि जो कर्वेचर है, एस शेप कर्वेचर, अगर ज़्यादा ऊंचा है तो वो कर्वेचर भी बदल जाएगा। तो ज़्यादा ऊंचा तकिया या पिलो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और मैट्रेस जो है वो फर्म होना चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस होगा, नरम होगा तो पूरा बॉडी सिंक कर जाएगा, तो एस शेप्ड कर्व सी शेप्ड बन जाएगा।
अब एक्सरसाइज तो कई प्रकार के हैं, है ना, पर हमें देखना है कि हम इस टाइप का कर सकते हैं क्या, शीर्षासन तो कहीं नहीं कर सकते, ठीक है, तो कौन सा एक्सरसाइज हमारे लिए सूटेबल है वो हमको देखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको टाइम निकालना है एक्सरसाइज के लिए, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे टाइम निकाला जाए। तो कुछ वर्क स्टेशन एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सिंपल है। एक तो शुरू करते हैं लंबा सांस इनहेल और लंबा सांस बाहर एक्सेल, है ना, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। प्राणायाम अगर जो लोग करते हैं वो तो बहुत अच्छा ही है। फिर हाथ हथेली को मुट्ठी बंद करना, फिर इसको खोल के 5 सेकंड तक रोकना, इससे जो टेंशन होता है हाथ में फिंगर्स में वो रिलीफ मिलता है उसमें। फिर इस तरह से हाथ को सामने लेके स्ट्रेच करना और फोर आर्म को ऊपर नीचे करना, इससे भी स्ट्रेस रिलीफ होता है। और आर्म को एल्बो को 90 डिग्री रख के सीधा रख के साइड पे लेके जाना और घुमाना, आगे पीछे रोटेट करना सर्कल्स में। गर्दन को ऊपर नीचे देखना, राइट लेफ्ट देखना, टिल्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हाथों को ऊपर लेके जाना, स्ट्रेच करना। इसके अलावा जो है शोल्डर के लिए हाथों को शोल्डर पे रख के शोल्डर को पीछे पुश करना, इससे थोड़ा सा ये टेंशन रिलैक्स होता है बैक का। सिर को कुर्सी पे बैठे बैठे बिल्कुल नील करके एकदम रोल करना है, उसको पकड़ के रख सकते हैं। इसके अलावा हम पैरों को पकड़ के अपने चेस्ट की तरफ ला सकते हैं, आइज़ को रोल कर सकते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होता है कि बिना दिखा सकते हैं सर, हम तो कुछ इस लेक्चर के बाद डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बिना सिर को हिलाए। आइसोटोनिक में तो टिल्ट होती है, पर आइसोमेट्रिक में टिल्ट नहीं होना चाहिए। हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसे करना है। तो इसको कैसे, मैं बड़ा सोचा कि कैसे करना है, तो विटामिन डी लेना चाहिए। एर्गोनॉमिक, चाहे सोफ़ा हो, कुर्सी हो, गाड़ी हो, वहाँ पे भी लंबर सपोर्ट लगा सकते हैं। एक्सरसाइजेस, ताई ची बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, योगा बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है, वॉक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। डेली मॉर्निंग वॉक हार्ट के लिए भी है, पूरे बॉडी के लिए है, माइंड के लिए भी है। तो इसको शेड्यूल में लाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहा फ्रीक्वेंटली तो हमें क्या करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सुबह उठते थोड़ा सा कर लेता हूँ, क्योंकि सारा दिन टाइम नहीं मिलता। और फिर कभी भी बीच बीच में टाइम मिलता है, पब्लिक प्लेसेस में भी जैसे बिना किसी को पता चले कई बार कर लेता हूँ, है ना, जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पे या स्टेशन में। और पोस्चर इम्प्रूव बीच बीच में करना पड़ता है। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस सुबह कैसे करते हैं, इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे को थोड़ा सा एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे। हम एक्चुअली दिखाएंगे कि लेट कर कौन सी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, बैठ कर कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती हैं, ताकि जब भी आपको मौका मिले, चाहे आप ऑफिस में हो या घर आए हों या घर से एकदम ऑफिस जाना चाह रहे हैं इमीडिएटली, तो कैसे आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं और बहुत कम टाइम लगाकर भी फिट रह सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। अभी राजन हमारे लिए वॉलंटियर कर रहे हैं और हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाएंगे। तो एक तो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जिसमें स्टैटिक एक्सरसाइजेस, जिसमें स्पाइन की मूवमेंट नहीं होगी। तो जिन लोगों को कमर में दर्द होता है या गर्दन में दर्द है और मूवमेंट करने से, एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ जाती है, उनके लिए ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। तो हम हेड टू टो सारे एक्सरसाइजेस बताएंगे। सबसे पहले है सिर को आप एक्सरसाइज के दौरान आप रिलैक्स रहें, लंबे लंबे सांस लेना है और छोड़ना है, सांस रोक के नहीं रखना है, ठीक है। और हर एक्सरसाइज को 10 सेकंड तक करना है। तो पहला एक्सरसाइज सर से स्टार्ट करते हैं। सिर को आप नीचे दबाइए, हाँ, दबा के रखिए नीचे की तरफ, 10 सेकंड तक सांस लेते रहिए, ठीक है। इससे गर्दन पे आपको लग रहा है प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अब सर के बाद नेक्स्ट आएंगे शोल्डर पे। दोनों शोल्डर को पीछे ले जाइए, हाँ, हाथ साइड पे रखिए और सांस लेते रहिए, दोनों शोल्डर पीछे, ठीक है। हेड हो गया, शोल्डर। अब एल्बोज, कोनी को 90 डिग्री बॉडी के पास लाइए। अब मुट्ठी बंद कीजिए, नीचे दबाइए, ठीक है। सांस मत रोकिए, सांस लेते रहिए 10 सेकंड के लिए। हेड, शोल्डर, एल्बो। अब रिलैक्स कीजिए। अब हाथ नीचे रखिए। अब दोनों हाथ को, ये कर्व होता है यहाँ पे लंबर स्पाइन का, उसके नीचे लाइए, ठीक है, हाँ। अब कमर से हाथ को दबाइए, 10 सेकंड तक रोकना है और सांस नहीं रोकना, सांस लेते रहिए,
ठीक है, कमर दब रहा है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आएंगे, ढीला छोड़ दीजिए, हाथ निकाल लीजिए। अब दोनों कूल्हों को, हिप्स को नीचे दबाना है, ठीक है, 10 सेकंड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे घुटने पे, दोनों घुटने को नीचे दबाइए, घुटने को नीचे, ये टाइट हो जाना चाहिए मसल, ठीक है। अब दोनों एड़ियों को नीचे दबाइए, हाँ, नीचे दबा के रखिए 10 सेकंड के लिए। ये 7 एक्सरसाइजेज है, हेड, शोल्डर, एल्बो, बैक, हिप, नी एंड एंकल। इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा स्पाइन में, ठीक है। तो अगर दर्द भी होता है तब भी कर सकते हैं आराम से। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। एक टांग को उठाना है आपको, घुटना सीधा रखना है, एक टांग उठाइए, बस बस इतना नहीं, थोड़ा नीचे और नीचे, हाँ, पंजे को खींच के रखिए, बस रोक के रखिए, ठीक है, 10 सेकंड के लिए। आप ढीला छोड़िए, अब दूसरे साइड भी कीजिए, बस। ये एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन कर रही है, पोस्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ढीला छोड़िए, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आप कोशिश कीजिए अगर दोनों को एक साथ कर सकते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, बस रोक के रखिए, सांस नहीं रोकना है, सांस लेते रहना है, ठीक है। आप ढीला छोड़िए। ये एब्डोमिनल मसल एक्सरसाइजेज हैं। अब कोर एक्सरसाइजेज, दोनों घुटने को मोड़ लीजिए, बस। अब अपना कमर को उठाना है, बिल्कुल सीधा रखना है, रोक के रखिए 10 सेकंड तक, सांस नहीं रोकना है, एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है। अब ढीला छोड़िए। ये तो हो गई सीधा लेट के, सुपाइन। अब हम उल्टा लेट के करेंगे। उल्टा लेटिए। उल्टा लेट के जो है कोर एक्सरसाइज होता है प्लैंक्स। प्लैंक्स, आप दोनों हाथ को ऐसे रखिए, फोरआर्म, पंजे को दूसरी दिशा में ऐसे, इसको भी। अब जो है घुटने को और कमर को उठाना है अपने इस पे और पंजे पे, हाँ, बस सीधा रखना है और सांस नहीं रोकना है। ये प्लैंक्स बहुत अच्छे कोर एक्सरसाइज होती हैं। कई लोग ओपीडी में आते हैं जो प्लैंक्स भी नहीं कर पाते, उनके लिए सिर्फ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बढ़ाते हैं फिर हम प्लैंक्स पे आते हैं, फिर और भी एक्सरसाइज करते हैं, बस ढीला छोड़ दिए। अगर इसके बाद भी टाइम है तो फिर आप रिलैक्स कीजिए, पहले दोनों हाथ पीछे ले जाइए। अब एक हाथ को सामने ले जाइए, 30 डिग्री ऊपर, मुट्ठी बंद कीजिए, हाँ, सीधा, कोनी सीधा रखना है, बस 10 सेकंड, फिर पीछे ले आना, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सर नीचे ले, रिलैक्स। अब ऑपोजिट जो है पैर को घुटना सीधा रखना है, यहाँ से उठाना है, घुटना सीधा सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा, हाँ, ठीक है, 10 सेकंड तक, फिर ढीला छोड़िए। अब इस साइड का आगे ले जाइए, 30 डिग्री ऊपर, 10 सेकंड के लिए, फिर ढीला वापस आ जाइए, ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। अब दूसरे साइड का, ऑपोजिट साइड का, घुटना सीधा रखिए, हिप से उठाना है, घुटना और सीधा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब रिलैक्स कीजिए। अब जो आपने पहला वाला किया था, दूसरा क्या था, डायगनली ऑपोजिट, और ये वाला ये किया था, हाँ, घुटना सीधा, घुटना सीधा, इसको भी को एल्बो सीधा, ठीक है, ठीक है, रिलैक्स कीजिए। अब ये वाले दोनों, घुटना सीधा, इसको सीधा रखना है, बस ढीला छोड़ दीजिए। आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ये तो बेसिक एक्सरसाइज है, ये कर पाएँ तो उसके बाद बहुत सारे आसन हैं, योगा के बहुत आसन हैं, वो ये करने के बाद टाइम है तो और भी आसन कर सकते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज हम आपको कुर्सी पे बताते हैं कि आम तौर पर ऑफिस में बैठे हैं या गाड़ी में भी बैठे हैं तो गाड़ी में भी बैठ के कर सकते हैं। जैसे दोनों कंधे को पीछे पीछे ले जाइए, स्ट्रेच हो रहा है आइसोमेट्रिकली, ठीक है। अब दोनों एल्बोज को रखिए, मुट्ठी बंद कीजिए, इसको पीछे पुश कीजिए चेयर के बैक रेस्ट पे, ठीक है, सांस नहीं रोकना है। आप ढीला छोड़िए। अब आप इसको, आर्म चेयर अगर है तो इस पे रखिए, इसको भी रखिए,
ठीक है। आप कोहनी को बाहर की तरफ पुश कीजिए, ये दोनों शोल्डर बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इस मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। अब इसको ये जो है मुट्ठी बंद कीजिए, इसको बाहर ऐसे रोटेट करना है, तो इसको यहाँ रोक के इससे रोटेशन दोनों तरफ से रोटेट करना है, बाहर को इससे रोकना है। पीछे मसल खिंच रहा है ना, तो ये सारे बैठे बैठे कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में बैठे बैठे कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं। अब जिनको गर्दन में दर्द होता है, चक्कर भी आ सकता है, कई बार होते हैं कि चक्कर आते रहते हैं, तो उसमें गर्दन के मूवमेंट में चक्कर बढ़ सकता है, तो उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं। अब दोनों हाथ को अपने माथे के सामने लाइए, अब इससे आगे आपको पुश करना है, इससे रोकना है हाथ से, और सांस मत रोकिएगा 10 सेकंड तक। अब इसको पीछे ले जाइए, नहीं, हाथ को, दोनों हाथ को पीछे, सर के पीछे ले जाइए। अब पीछे पुश करना है, इसको सीधा रखिए आप, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट करेंगे तो चक्कर आ सकता है, जिन लोगों को चक्कर आता है। आप ढीला छोड़ दीजिए। अब एक हाथ को ऐसे रखिए, अभी आपको टिल्ट करना है, इससे रोकना है। हाँ, ये टिल्ट मत कीजिए, रोकना है टिल्ट को, ठीक है। अब दूसरे साइड से, इस साइड से टिल्ट रोकना है। अब हाथ को ऐसे ले आइए, ऐसे लगाइए। अब इधर रोटेशन को रोकना है, नहीं, पहले टिल्ट था, अब रोटेशन को रोकना है। अब दूसरे साइड से, ठीक है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों हाथ ऐसे ले जाइए, अब नीचे देखने की कोशिश कीजिए, इससे रोकिए, ठीक। तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। ये जिन लोगों को एक्सरसाइज करने में, मूवमेंट करने में दर्द होता है, वो आइसोमेट्रिकली स्टैटिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर सुमित, आपने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया और बताया कि कैसे हम ऑफिस में रहते हुए भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और कैसे उन एक्सरसाइजेस को भी कर सकते हैं जब हमें दर्द हो, क्योंकि जैसे स्पॉन्डिलिसिस होता है उसमें कई लोगों को चक्कर आता है जब वो एक्सरसाइज थोड़ा सा भी सिर हिलाते हैं। तो इस तरह से वो अपनी स्पॉन्डिलिसिस की प्रॉब्लम फिजियोथेरेपी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करें जिसमें मूवमेंट ऑफ नेक नहीं होगी, उससे वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और दर्द में भी आराम मिलेगा और थोड़ी उनकी मोबिलिटी भी बढ़ेगी, जिससे वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आपने ये भी बताया कि कैसे हम प्लैंक्स कर सकते हैं जिसमें हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स कर सकते हैं, जिससे हमारी एक्सरसाइजेस जल्दी से और एक आम जगह पे, चाहे ऑफिस हो, घर हो, उनमें हम कर सकते हैं। थोड़ा सा बताना चाहेंगे एडिशन टू एक्सरसाइजेस क्या और हम इलाज कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए, वो आप बता सकते हैं। तो ये तो प्रिवेंशन की बात बता रहे थे। इलाज में तो सबसे पहले डायग्नोसिस ठीक होना चाहिए कि क्योंकि कई बार डायग्नोसिस ही गलत होता है और हम सोच रहे हैं कि बैक पेन इसकी वजह से है, हो सकता है टीबी की वजह से है, तो सबसे पहले डायग्नोसिस नहीं करना सबसे पहले डॉक्टर से पहले डायग्नोसिस करना चाहिए। और कभी भी एक चीज़ है कि कभी भी चोट लगती है, एक्यूट इंजरी में कभी भी गर्म पानी की सिकाई नहीं करनी, गर्म नहीं करना चाहिए, ना मालिश करनी चाहिए। आइस पैक्स हमेशा एक्यूट इंजरीज़ में। और अगर पुराना चोट हो, पुराना दर्द हो, तो गर्म पानी भी कर सकते हैं या ठंडा भी कर सकते हैं। और पेन किलर्स ज़्यादा देर तक नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर का सलाह लें। पेन किलर्स से नुकसान हो सकता है। कुछ कॉमन पेन किलर्स हैं जैसे आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनाक है, NSAID ग्रुप में आते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। पर जिनको डायबिटीज़ है, जिनके किडनी फंक्शंस अफेक्टेड हैं, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा है, उसमें नुकसान कर सकती है। और जो ओपियोइड्स हैं जैसे ट्रामाडोल, वो हैबिट फॉर्मिंग भी हो सकता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और ज़्यादा डोज होता है नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है। और पैरासीटामोल काफ़ी सेफ़ रहता है एल्डरली में, पर ज़्यादा जिनका लिवर डैमेज है उनके लिए ठीक नहीं है। तो लोकल ऑइंटमेंट, स्प्रे और फिजियोथेरेपी में दूसरे मोडालिटीज़ हैं जो कि हम कर सकते हैं, जैसे कि स्टीम पैक्स हैं, हीटिंग पैड्स हैं, और शॉर्ट वेव डायथर्मी है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, इस टाइप के फिजियोथेरेपी मोडालिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं।
तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुमित, बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट जानकारी दी। और सबसे जो टेक होम मैसेज वो शायद ये है कि हमें अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस तो बहुत ज़रूरी हैं, चाहे समय हो या ना हो। समय नहीं हो तो जितना समय निकाल सकें उतना, जहाँ पर हम हैं, चाहे घर में, ऑफिस में, ट्रैवल करते हुए, हम, आपने बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस बताई, वो कर सकते हैं ताकि हमें दर्द और डिसेबिलिटी शुरू नहीं हो जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है और इतना शॉर्ट भी नहीं है, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट है, चाहे हमें फिजियोथेरेपी करना हो, डायथेरेपी करना हो। तो इसके लिए मैं सभी अपने दोस्तों को चाहूँगी कि वो आज से जो भी एक्सरसाइजेस डॉक्टर सुमित ने हमें बताएं वो रेगुलरली करें, ताकि ये प्रॉब्लम स्पेशली यंगर जनरेशन में जो हो रही हैं वो नहीं हो। और ये भी एहतियात करें कि कैसे उठना है, कैसे चीज़ें उठानी हैं, कहाँ चीज़ों को रखना है, और कैसे अपना वर्क प्लेस, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको आप अपना डेस्क वगैरह कैसे रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।